यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, बीते समय से लेकर परमेश्वर ने आज तक हम सबको संभाला है। और प्रियो, आप विश्वास रखें, परमेश्वर आने वाले समय में भी ऐसे ही हम सबको संभाल कर रखेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 16 पद के द्वारा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन हमें सावधान रहने के लिए कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपने विषय में सावधान रहो कि तुम्हारे मन धोखा न खाए। प्रियो, आज का वचन खास तौर से हमारे जो नए विश्वासी भाई बहन हैं उनके लिए, जो अभी कुछ समय पहले ही प्रभु में आए हैं, यीशु प्रभु के नाम को उन्होंने अभी अभी जाना है। तो प्रियो, वचन में लिखा हुआ है सावधान रहो। प्रियो, जब आप यीशु प्रभु में आते हैं तो आपका विरोध होने लगता है। परिवार में सिर्फ अकेले ही आप प्रभु में आए, प्रभु के नाम को आपने जान लिया, आपने पहचान लिया, आप समझ गए कि हमारे प्रभु में सामर्थ है, हमारा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारा प्रभु शांति देने वाला परमेश्वर है। लेकिन परिवार के अन्य लोग तो नहीं समझे, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो वो आपको रोकेंगे। आप परमेश्वर की संगति में जाएंगे तो वो रोकने की कोशिश करेंगे। फिर जब आप प्रार्थना करेंगे तो बीच में रुकावट आएगी। यानी जब भी आप परमेश्वर में किन्हीं अच्छे कामों को करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने रुकावटें आएंगी। प्रियो, ऐसे में आप क्या करेंगे? प्रियो, कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है। उन बातों में आकर हमें परेशान नहीं होना। जब हमारा विरोध हो तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम बिल्कुल सही जगह पर गए हैं। पहले हम अंधकार में चल रहे थे, पर अब हमने यीशु मसीह के नाम को जान लिया। अब हम सच्ची ज्योति में आ गए हैं। उस ज्योति में हम आ गए हैं जहां पर जीवन है, जहां पर शांति है, जहां पर आनंद है। तो प्रियो, कभी भी आप निराश ना होइएगा। जब भी आपका विरोध हो, जब भी आपको अच्छे कामों को करने में रुकावट आए, तो आप उस समय पर अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। परमेश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा ना करने लगो। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो लोग कुछ कुछ बातों को बोलकर यीशु के पास आने से आपको रोकेंगे। तो मन में आप कभी भी दुखी ना हो। बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद प्रियो इन बातों के कारण पीछे हट जाते हैं। उनके सामने रुकावटें पैदा होने लगती हैं, परेशानियां आ गई, कुछ बातें आ गई। तो उन्होंने नया नया प्रभु में आए, अभी जड़ पकड़ी नहीं है, सही ढंग से जड़ नहीं पकड़ पाए, और तमाम संसारिक लोगों की बातों के कारण वो फिर से वापस चले गए। तो प्रिय, आप ऐसा कतई ना करें। आप प्रभु के पास आ गए तो सिर्फ आप परमेश्वर में ध्यान दें। आप दुनिया की बातों पर ना मन लगाएं, क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर ताकने लगेंगे, यीशु मसीह की ओर ताकने लगेंगे, तो सच में हमारा जीवन अंश अंश करके बदलता जाएगा। परमेश्वर हमारी हर पल हर क्षण सहायता करेंगे। वचन कहता है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। आप प्रभु में आ गए,
आप नए हो गए, आपने पुरानी बातों को छोड़ दिया, आप जो कुछ भी कर रहे थे वो आपने पीछे छोड़ दिया। प्रियो, पहले आप अपने पूर्वजों की दी हुई तमाम परंपराओं को मानते हुए तमाम देवी देवताओं के आगे आप उनको दंडवत कर रहे थे। आप नहीं जानते थे, सच्ची ज्योति को आप नहीं जानते थे, आप सच्चे नाम को नहीं जानते थे, यीशु प्रभु के नाम को नहीं जानते थे। लेकिन प्रभु ने आपको चुन लिया। परिवार में आप अकेले हैं या परिवार में 2 जन हैं, आपको प्रभु ने चुन लिया है। अब आप यीशु में सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पा चुके हैं। अब आपको यीशु मसीह में जड़ पकड़ना है, किसी की बातों में नहीं आना है, अपने मन में धोखा नहीं खाना है, बहकना नहीं है। वचन कह रहा है, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। प्रियो, अब आपको यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है। आपको यीशु ने बुला लिया है, चुन लिया है, अपनी संतान बना लिया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप तमाम बंधनों से आजाद हो चुके हैं। पहले आप अंधकार में चल रहे थे, आपको नहीं पता था कि ज्योति क्या है, पर आप अब ज्योति में आ गए। अंधकार में ज्योति चमकती है। अब आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए भले भले बड़े बड़े काम होने हैं। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। प्रियो, आप तमाम बंधनों से आज़ाद हो गए। वो सारी बातें जो अंधकार की थी वो सब यीशु मसीह के नाम से अब दूर हो गई हैं। प्रिय, जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को, जिससे वो प्रेम करता है, पाप के रास्ते तथा बुरे कामों को करने से रोकता है, उसी प्रकार हमारा स्वर्ग का परमेश्वर हमें सावधान करते हुए कहता है, तुम्हारे मन धोखा न खाएं। अब पिता ने आपको बुला लिया है, स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको बुला लिया है, चुन लिया है, इसलिए वो आपको सावधान रहने के विषय में कहते हैं। परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा यह है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये आदेश है हमारे प्रभु का, हमें ध्यान रखना है। प्रियो, बिल्कुल भी हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमने एक सच्चे मसीह को जान लिया है, हमने सच्चाई को जान लिया है कि सत्य क्या है। वचन कहता है, सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इस प्रकार से वचन कहता है। सो प्रियो, हमें ध्यान रखना है। परमेश्वर ने हमसे ये कहा है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दीपावली निकट आ रही है, बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में भी जाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। तो प्रियो, ये घोर पाप है, क्योंकि जब हम यीशु प्रभु में आ जाते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना अवश्य है। हमें ध्यान रखते हुए सावधान रहना है। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। प्रियो, यदि हम बहकर कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं तो ये पाप है। आप इस बात में सावधान रहें। परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से हम नए जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं, तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं उम्मीद करती हूँ आप ध्यान रखेंगे। जो हमारे नए भाई बहन हैं, इन बातों का ध्यान रखेंगे। प्रभु आपकी सहायता करे। आमीन।
हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान प्रभु, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो प्रभु जी। हालेलुया, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे भाई बहनों की मन की रक्षा करें खुदावंद। हालेलुया, विश्वास में जड़ पकड़ते हुए हालेलुया हालेलुया एकमात्र परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया हालेलुया प्रभु, उनके हर एक कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया, जो कुछ भी वो जिन कामों में हाथ लगाते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसमें उनको सफलता मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में सुख और शांति और अपरंपार आशीष आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।